एक मित्र पूछते हैं, क्या करूं, कैसे इस मन से बाहर आऊं। मन के बक बक लगातार चलती जा रही है, तो इसमें मैं सफल नहीं हो रहा। कृपया कुछ मार्गदर्शन करें। मार्गदर्शन यही होगा कि आप उस मन की बक बक को रोकने का प्रयास मत करें, क्योंकि वो रोकने का प्रयास भी एक बक बक ही होगा। पहले ही बहुत बकबक था, उसमें नए बकबक आपने ये डाल दी कि माइंड को कंट्रोल करना है, उसको दबाना है, उसको नियंत्रण करना है, तो माइंड और ज़्यादा बकबक हो गया। आप कौन है भाई जो मन को रोकना चाहते हैं? आप रोकने का कुछ प्रयास करेंगे तो वो भी बकबक ही होगा। मन को रोकना है, मन को इस तरह रोकना है, ये मन क्यों आया, ये विचार आना चाहिए, आने वाले विचार क्यों नहीं आया, और जो नहीं चाहिए वो विचार क्यों आया, इस तरह का चिंतन करना, यही तो बकबक है ना। बकबक और क्या है? कुछ भी विचार चलना वो सब बकबक ही है। और इस बकबक को रोकने के लिए कुछ समझना चाहिए कि होता क्या है अंदर। बकबक के नाम पर मन में क्या चल रहा है होता है, उसको देखना है, उसको जानना है, उसको समझना है। करना कुछ नहीं है, करने लगोगे तो और ज़्यादा बकबक हो जाएगा। और होता क्या है हमारे अंदर मन में, जो बाहर होता है ना बकबक, वही अंदर होता है। जैसे हम बहुत लोग बैठे होते हैं कहीं पर, वो बकबक चलती रहती हैं, कोलाहल होती है ना। बहुत लोग 20-25 लोग किसी सभा में बैठ रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, हो हल्ला हो रहा है, कोलाहल मची है, तो रुकने का नाम कोई भी नहीं ले रहा है। तो ऐसा ही हमारे माइंड में भी बहुत तरह के विचार चल रहे हैं। कोई विचार एक बात कह रहा है, दूसरा विचार दूसरा बात कह रहा है, तीसरा विचार तीसरा कह रहा है। तो उधर एक कोलाहल मची हुई है। जैसे बाहर होती है ऐसे अंदर भी होती है। और जैसे बाहर कोई आदमी रोकने का प्रयास करेगा उनको, चुप लागो, मत बोलो, तो वो जो बोलेगा मत बोलो, वो बोलना भी एक कोलाहल ही होगा, है ना। जैसे क्लास में स्टूडेंट होते हैं, वो पढ़ाते वक्त कोलाहल करते हैं, और उसमें से कोई ऐसा स्टूडेंट होता है, वो ये बोल रहा होता है कि चुप लगो, मत बोलो, कोलाहल मत करो, ये बोलता रहता है। और ये जो बोलता रहता है ना, ये भी कोलाहल ही कर रहा होता है। ऐसा बोलना कि मत बोलो, बोल ही गया वो भी, उससे भी कोलाहल तो हुई है। तो मन में भी ऐसी ही बात है, जब आप बोलेंगे कि क्यों चला, इसको बंद करना है, ये भी कोलाहल ही है। तो बाहर जैसे कोलाहल होती है, अंदर भी ऐसी ही कोलाहल होती है। और होती क्या है उसमें ये होता है कि आप कुछ बात कह रहे होते हैं। माइंड में विचार चलना माने क्या, कि आप कुछ बात करना चाहते हैं, मगर आपके अंदर तो कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं, तो इसलिए आप अपने से ही बात कर रहे होते हैं। आप सजगता से अपने विचार में क्या चलता है उसको देखो, आप जान पाओगे कि आप अपने को ही दो भाग में बांटोगे। एक को आप वक्ता बनाओगे, एक को श्रोता बनाओगे। अगर कुछ आइडिया आपके दिमाग में आया तो आप उस अपने भीतर को श्रोता बनाओगे और उसको कहोगे, और देख भाई मैंने ऐसा आइडिया किया, ये कैसा होगा। पीछे मुड़ोगे और उसकी तरफ देखोगे जो उधर है ही नहीं, तो एक काल्पनिक श्रोता आप बना दोगे। तो वो पीछे वाला जो है फिर वो भी बोलने लगेगा, वो भी आपको सलाह देगा, भाई तू ऐसा मत कर, ये कर वो कर। तो ऐसे ही मन के अंदर आप सैकड़ों वक्ता और श्रोता बनाते हैं और उधर आप बोलने लगते हैं। आप ऐसे भी आदमी आपको दिखे होंगे जो एक अकेले रहते हैं तो भी बोलते रहते हैं, है ना। अकेले होते हैं फिर भी बोलते रहते हैं। वो जो बोलते हैं ना, वो भीतर का ही बाहर अभिव्यक्ति है, भीतर वही होता है, सभी के भीतर वही होता है। हम अपने आप से बोल रहे होते हैं। यस, ये बात जाननी है, हम अपने आप से बोलते रहते हैं। और बोलने के लिए दो व्यक्ति आवश्यक होता है, एक वक्ता एक श्रोता, जिसको हम बोले और जो बोले, दो होना चाहिए। बाहर भी आप अकेले होंगे तो बातचीत नहीं होगी ना,
तो बातचीत के लिए 2-4 आदमी आगे होना चाहिए, तब बातचीत आगे होगी। ऐसे हम भी अपने दिमाग में 2-4 आदमी खड़ा कर लेते हैं और मिनिमम 1 आदमी तो हम खड़ा कर ही लेते हैं, जिसके पीछे मुड़ के हम बात करते हैं उससे और उससे सलाह लेते हैं, सलाह देते हैं। देख भाई मैंने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, उसने मुझे ये किया भाई, वो किया, कहकर हम उससे बातें करते रहते हैं। मगर हम पता नहीं है हम किससे बात कर रहे हैं, कुछ उधर कुछ है तो नहीं। हम तो एक ही आदमी है ना, एक ही आदमी, अकेला आदमी कुछ बोलेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, पागल बोलेंगे। क्योंकि भाषा अकेले आदमी के लिए नहीं है। जो थॉट है, जो विचार है, जो लैंग्वेज है, वो क्या है, वो विचारों को आदान प्रदान करने की व्यवस्था है। और उसको होने के लिए एक विचार ग्रहण करने वाला होना चाहिए, एक विचार प्रेषण करने वाला होना चाहिए, 2 आदमी होना चाहिए, तभी जो है बात चलेगी, बातचीत होगी। अकेला आदमी बातचीत कर नहीं सकता, करेगा तो हम उसको पागल बोलेंगे। ऐसे हमारे दिमाग में भी 2 आदमी तो है नहीं, एक ही आदमी है हम। तो अगर हम मन में काल्पनिक तरीके से कोई वक्ता और श्रोता खड़ा करके वो बातचीत कर रहे होते हैं, तो उसका मतलब क्या है, हम इल्यूजन में है, हम अपने को 2 भागों में बांट रहे हैं। तो ये बात समझनी है और क्या चल रहा है उसको देखना है। जब देखेंगे क्या चल रहा है, मैं किससे बात कर रहा हूँ, कौन है पीछे, जिससे मैं संबोधन करता हूँ, तो उसको आप समझ ले, देख ले, किसको आप बात कर रहे हैं वो देखें और आपका विचार शांत हो, आपकी बातचीत शांत हो जाएगी। बातचीत शांत करना है इसमें, ठीक है। विचार बंद कर नहीं सकते। जैसे बाहर भी बहुत लोग आप बैठे हैं, कोलाहल हो रहा है, आप बोल रहे हैं, तो कैसे बंद करूं, कैसे बातचीत बंद करूं, आप बोलेंगे तो मत बोलो, चुप लग जाओ, तो बातचीत बंद हो जाएगी। ऐसे ही अंदर भी चुप हो जाओ, मत बोलो, अपने को 2 भाग में मत बांटो, उधर कोई है ही नहीं श्रोता। तो ध्यान दो क्या चल रहा है, मैं किससे बात कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से अपने अंदर प्रवेश करके मैं लैंग्वेज का क्यों प्रयोग कर रहा हूँ, जबकि लैंग्वेज को प्रयोग करने के लिए आगे कोई आदमी होना चाहिए, कोई श्रोता होना चाहिए। मेरे पास तो कोई श्रोता नहीं है, मैं काल्पनिक श्रोता खड़ा करता हूँ और उससे ही बोलने लगता हूँ। तो ये मैं क्या मूर्खता कर रहा हूँ। तो इस तरह सोचना है और अपने अंदर क्या विचार चल रहा है अभी उसको देखना है, उसी को ध्यान बोलते हैं मित्रों। उस किस्म का ध्यान अगर आप करना चाहते हो, मेरी कुछ प्राइवेट वीडियोज है, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हो। उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।